नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम वर्ष के आर्थिक अथवा अन्य विषयों पर भविष्यवाणी करते हैं। आर्थिक भविष्यफल तथा साधारण भविष्यफल हर लगन के लिए हर वर्ष करते हैं। अब मैं वृश्चिक लगन के लिए वर्ष 2022 की भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। बीच के खाने में ऊपर जो है 8 नंबर स्कॉर्पियो या वृश्चिक छपा आ सकता है, तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? तो, ना, नी, नो, ने, नो, या, ये, यो, ये नाम के अक्षर हैं। वर्ष 2022 सभी लग्नों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है, सभी जातकों के लिए। कारण क्या है कि 2022 में 12 अप्रैल से 29 अप्रैल के मध्य 3 धीमी गति से चलने वाले कार्मिक ग्रहों राहु, बृहस्पति एवं शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसा राशि परिवर्तन लगभग 200 वर्ष पहले आया होगा या आने वाले 180 वर्ष में भी नहीं होगा। तो अप्रैल माह की ग्रह स्थिति किसी भी जातक के जीवन में दोबारा नहीं आएगी। 12 अप्रैल को राहु वृषभ से मेष में आ रहे हैं और केतु वृश्चिक से तुला में आ रहे हैं। पूरे वर्ष यहीं रहेंगे। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति कुंभ से अपनी राशि मीन में जा रहे हैं। पूरे वर्ष यहीं पे रहेंगे। असुर ग्रह शनि 29 अप्रैल को अपनी राशि मकर से अपनी दूसरी राशि कुंभ में जा रहे हैं। 12 जुलाई तक कुंभ में रहेंगे। उसके उपरांत वक्री होकर दोबारा मकर में आएंगे तथा 12 जुलाई से 31 दिसंबर में मकर में चलते रहेंगे। 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ी हुई रहेगी, इसलिए गुरु के शुभ प्रभावों को वो कम करेगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य शनि कुंभ से मेष राशि में चलते राहु के ऊपर भीषण हिंसक दृष्टि देंगे। वो समय भी दुनिया के लिए थोड़ा तनाव का हो सकता है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है, परंतु वर्ष में 4 ग्रहण भी है। 1 मई को सूर्य ग्रहण, 16 मई को चंद्र ग्रहण, इसके अतिरिक्त 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण एवं 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। वृश्चिक लग्न में सबसे पहले ये देखते हैं कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य पर यदि प्रभाव की बात करें तो साधारण रूप से लग्नेश मंगल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक लगभग शुभ भ्रमण करते रहेंगे। वृश्चिक राशि से लेकर मिथुन में इनका भ्रमण होगा। अतः साधारण रूप से स्वास्थ्य पूरे वर्ष शुभ रहने के संकेत है, परंतु कुछ समस्याएं बार बार आ सकती हैं, जैसे कि 5 जनवरी से 12 जनवरी के मध्य जब शुक्र अस्त होंगे, 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य भी शुक्र अस्त होंगे। शुक्र मारक ग्रह भी हैं इस लगन के, तो मधुमेह, रीढ़ की हड्डी, किडनी, गंभीर नेत्र रोग, डायबिटीज़, गंभीर हड्डी रोग, विटामिन की कमी इत्यादि से ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि विशेषकर महिलाओं को हो सकते हैं। मामूली दुर्घटना का समय 19 जनवरी से 21 फरवरी को हो सकता है। 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य जो है थोड़ा सा पथरी या गाल ब्लैडर में पथरी, लीवर में थोड़ा सा परेशानी, मनोचिकित्सा या न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती हैं 60 वर्षों पर, या जो लोग शराब नशे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं से जुड़ी लीवर की समस्या, हेपेटाइटिस या गंभीर इंडाइजेशन की समस्या संभव है। इस समय में बार बार बुखार, खांसी आना, सर दर्द, चक्कर आना, घुटनों में दर्द आना इत्यादि, उल्टी, बुखार, दस्त इत्यादि हो सकता है, विशेष करके यदि आप नशे के आदी हों या आयु आपकी 60 वर्ष से ऊपर हो। सौम्य जीवन, शराब, मांसाहार, नशे से परहेज करने अत्यधिक आवश्यक होगा। साथ ही अपने चिकित्सक से भी संपर्क रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार 1 मई तथा 16 मई और 25 अक्टूबर तथा 8 नवंबर को होने वाले ग्रहणों के आसपास देश विदेश की यात्राओं से बचना आवश्यक होगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य धार्मिक स्थलों की यात्रा में थोड़ी
वाहन अथवा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आ सकती है 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य। जीवन का अगला क्षेत्र है धर्म, कर्म, भाग्य और शिक्षा। सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो 1 जनवरी से 12 जुलाई के तक शिक्षा है तो शुभ समय रहेगा। विशेष करके कोई भी सब्जेक्ट आप क्यों ना हो, चिकित्सा, फौज, पुलिस, बैंक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बीकॉम, बीबीए इत्यादि सभी पढ़ाइयों में ये समय जो है पूरा, जैसे मैंने आपको बोला, 1 जनवरी से 12 जुलाई तक शुभ रहेगा, केवल 24 फरवरी से 26 मार्च को छोड़कर। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। मानसिक अस्थिरता या आप पढ़ाई को एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे हैं, यह हो सकता है। इसके अतिरिक्त 25 अक्टूबर और 8 नवंबर के ग्रहण तथा 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य ऊर्जा की कमी से या परिवार में विभिन्न प्रकार के समस्याओं से थोड़ा मन आपका पढ़ाई से विचलित हो सकता है। यदि भाग्य, धर्म, कर्म की बात करें तो 1 जनवरी से 13 अप्रैल के मध्य आप भाग्य की तुलना में कर्म पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, आपको इसके शुभ फल भी प्राप्त होंगे। परंतु जिनका व्यवसाय ज्योतिष, पूजा पाठ, कर्मकांड, धर्म से जुड़ी पुस्तिका, धर्म की वस्तुओं का व्यवसाय, उनके लिए यही समय उत्तम रहेगा। इन क्षेत्रों में इस समय आपका भाग्य उदय हुआ। 13 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य आपका धर्म में विश्वास बढ़ेगा और धार्मिक यात्राओं करने में रुचि रहेगी। भगवान शंकर तथा दुर्गा के धर्म स्थलों में जाने का मन होगा। 12 जुलाई से और 31 दिसंबर के मध्य शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर आपको भाग्य की तुलना में कर्म के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने को मजबूर करेगी। बार बार आप धर्म की शरण में जाना चाहेंगे, परंतु शनि बार बार आपकी मनोस्थिति को बाधित करता रहेगा। धर्म को, पूजा पाठ को लेकर बुद्धि स्थिर और मन विचलित सा रहेगा। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के उपाय करते रहने धर्म भाग्य में आपकी आस्था बनी रहेगी। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य भाग्य और धर्म के लाभ हेतु धन से जुड़ी नैतिकता को बनाए रखना होगा। इसी प्रकार 30 सितंबर से 5 नवंबर, 7 से 31 अगस्त, 1 से 27 अप्रैल और 24 मई से 18 जून में व्यक्तिगत संबंधों में सौम्यता उच्च स्तर बनाए रखना होगा, जिससे आपको धर्म और भाग्य का पूरा फल मिल सके। कार्य क्षेत्र में अगला जो जीवन का क्षेत्र जो भाग है, नौकरी, व्यापार तथा कार्य क्षेत्र। 15 फरवरी से 13 अप्रैल, 15 जून से 15 जुलाई और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में कर्म का स्तर ऊंचा बना के रखना होगा। कोई भी घटियापन या अनैतिक कार्य कर्म क्षेत्र में आपके न आए। जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है व्यवसाय, नौकरी अथवा आपका कार्य क्षेत्र, ये अलग क्षेत्र है। 1 जनवरी से 12 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अधिक उत्तम होने से व्यापार और नौकरी दोनों में उत्तम समय रहेगा, परंतु व्यापार में ज़्यादा शुभ होगा। 12 जुलाई से 31 दिसंबर में देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये शनि की दृष्टि में रहेंगे और व्यापार, नौकरी व्यापार की तुलना में ज़्यादा शुभ रहेगी। जुलाई माह में बहुत बड़ा परिवर्तन, जैसे नौकरी से व्यापार में आना या व्यापार से नौकरी में आना, इस प्रकार की गलती ना करें इसी समय में। 30 सितंबर से और 15 नवंबर के मध्य नौकरी में कोई परिवर्तन लाना या व्यापार में कोई बड़े परिवर्तन लाना, नई साझेदारी इत्यादि लाना, इनसे बचना शुभ रहेगा। मंगल, बृहस्पति, सूर्य से जुड़े क्षेत्रों में नौकरी अथवा व्यवसाय तथा और क्षेत्रों की तुलना में नौकरी अथवा व्यवसाय अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा शुभ रहेंगे। प्रॉपर्टी, लोहा, सीमेंट का क्षेत्र भी शुभ रहेगा। आयात निर्यात, महंगी ब्रांडेड वस्तुओं जैसे कैमरा, टीवी, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक्स, इन क्षेत्रों में व्यापार की तुलना में नौकरी शुभ रहेगी। सॉफ्टवेयर, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, एरोनॉटिक्स, विदेश में ये शुभ रहेगा। चिकित्सा, फौज, पुलिस, एग्रीकल्चर, तांबा, गुड़, चना, गेहूँ, किशमिश, मेवे, चाय, खेल और बिजली, खेतीबाड़ी के क्षेत्रों में ज़्यादातर समय पूरे वर्ष और क्षेत्रों की तुलना में शुभ रहेगा। वर्ष के दूसरे भाग में परंतु वर्ष का दूसरा भाग जो जुलाई से हम दिसंबर कह सकते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप व्यापार इत्यादि में ना करें। कोई भी संपत्ति इत्यादि लेनी हो तो पूरा कानूनी पक्ष देखकर ही निर्णय लगे।
संपत्ति के व्यापार या नौकरी में जल्दबाजी या स्पेकुलेटिव निर्णय ना लें। राहु के 12 अप्रैल के राशि परिवर्तन से लेकर 31 दिसंबर के मध्य में आने वाले जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कोई भी निर्णय, जैसे मैंने कहा स्पेकुलेटिव इत्यादि, 12 अप्रैल के राशि परिवर्तन से लेकर 31 दिसंबर के मध्य स्पेकुलेटिव कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। कानूनी पक्ष देखकर ही संपत्ति व्यापार में निर्णय लें। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रेम, रिश्ते, विवाह इत्यादि। 1 जनवरी से 12 जुलाई के मध्य विवाह हेतु, प्रेम संबंध हेतु, जीवन के अन्य क्षेत्रों हेतु समय उत्तम है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति की भ्रमण उत्तम चल रहा होगा। केवल आपको 5 से 12 जनवरी और 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय तारा डूबना अथवा शुक्र और गुरु का अस्त का समय सभी शुभ संस्कार, शुभ कार्य, शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, वाहन की खरीद फरोख्त, मुंडन इत्यादि वर्जित रहेंगे। 24 फरवरी से 26 मार्च का समय बृहस्पति का है, इसे सोच समझकर कुंडली मिलाकर विवाह करना शुभ रहेगा। बृहस्पति अस्त का समय है। इसी प्रकार 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य भी तारा डूबा है, तो यह कह सकते हैं शुक्र के कारण जैसे ऊपर बताए गए संस्कार वर्जित होंगे, इसी प्रकार इस समय भी सभी संस्कार वर्जित होंगे। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य देव गुरु बृहस्पति के अस्थिर भ्रमण के कारण थोड़ा ज़्यादा सोच विचार करके, गहन बैकग्राउंड चेक करके कुंडली मिलाकर रिश्ता करना शुभ रहेगा। मांगलिक जातकों हेतु 1 जनवरी से 16 जनवरी, 8 अप्रैल से 17 मई, 11 अगस्त से 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तथा 14 नवंबर से 31 दिसंबर का समय सावधानी रखने का होगा। इसमें मांगलिक जातक से ही विवाह करें। विवाहित तथा जो मांगलिक हैं उन्हें इस विवाहित हैं और मांगलिक में उन्हें इस समय अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य, धन की जरूरतों एवं उसकी भावनाओं का पूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन सुरक्षित रहे। रिश्तों की बात करते हैं तो माता पिता या कार्यस्थल इत्यादि पर जो रिश्ते का समय है वो इस प्रकार है, जिनमें सावधानी रखनी होगी। 1 मई का सूर्य ग्रहण, 16 मई का चंद्र ग्रहण, 25 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण, 26 और 5 नवंबर का सूर्य ग्रहण के आसपास तथा 15 फरवरी से 15 अप्रैल, 15 जुलाई से 15 अगस्त और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के समय में माता पिता या कार्य क्षेत्र इत्यादि में रिश्तों को बनाकर रखना अति आवश्यक होगा। छोटे बहन भाई, माता इत्यादि के साथ 19 फरवरी से 26 मार्च का समय रिश्तों में सावधानी रखने को होगा। वर्ष में साधारणतः समय शुभ है, परंतु फिर भी कुछ उपाय करना, जैसे पीला पोखराज, मूंगा मोती धारण करना साधारणतः जीवन के हर क्षेत्र में, विशेषकर मांगलिक जातकों को और जो लोग मंगल के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए शुभ रहेगा। पीला पोखराज, माणिक्य और हीरा जो है व्यापार में, प्रेम संबंधों हेतु, विवाह हेतु, मधुमेह, रीढ़ की हड्डी, विटामिन डी की कमी और नेत्रों के रोगों में लाभकारी रहेगा। परंतु ध्यान रखें, हीरा बिना माणिक्य और पीले पुखराज के धारण ना करें, यानी तीनों को इकट्ठा डालें। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के चलते पूरे वर्ष मांसाहार, मद्यपान, नशे से परहेज करें। हो सके तो गुरु गायत्री या मंगल गायत्री तथा आदित्य स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनि के भ्रमण के चलते पूरे वर्ष सरसों के तेल के दीपक पीपल के वृक्ष पर रविवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन सूर्यास्त अथवा सूर्योदय के आसपास अर्पित करें। किसी भी सोमवार को 3 मुखी, 8 मुखी, 9 अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य अस्पताल या शमशान या किसी देव स्थान में खाने पीने की पीली वस्तुओं या धर्म स्थान में धार्मिक वस्तुओं का, अस्पताल में दवाइयों का दान करें। वर्ष आपके लिए 2022 शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।